पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता का कि वो हमारे बीच में, वो महान परमेश्वर है और वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम मनन करते हैं वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम अपने आप वचन पर मनन करके समझ नहीं सकते हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी जिंदगी में आती तब हम वचन को समझ पाते हैं, तो वो हमारी सहायता करता है कि हम वचन पर मनन करें, उनसे समझ सकें। हम जब प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो वास्तविक निश्चित रूप से वो पूरा होता है, तो हम धन्यवाद देते हैं युवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज के लिए कि परमेश्वर ने इस पेज के लिए एक ऐसा दर्शन दिया रेवरेंड चरणजीत सिंह जी को कि उन्होंने इस पेज को बनाया कि आज हम भिन्न भिन्न देशों से, अलग अलग देशों से लोग जुड़ते हैं और हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, इस पेज के लिए, जितने जुड़े हैं आप सब के लिए। और आप सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण को हम मांगते हैं। आप सबों को जय मसीह की। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर इतना महान है कि स्वर्ग को झुकाकर वो हमारे लिए आता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। हम तो मर रहे थे, हम तो नाश हो रहे थे, परमेश्वर ने हमें बचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद 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 करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद 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 करते। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच में आप महान परमेश्वर, आपने हमारे लिए उस स्वर्ग के द्वार को खोला है। आपका धन्यवाद करते, हम तो मर जाते, हम नाश हो जाते खुदा। ओ दयालु परमेश्वर, यहोवा आपका धन्यवाद 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 करते। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद 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 करते। इस समय में महान परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक जन को भर दीजिए खुदा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो भी वचन आज आप हमें दे रहे हैं उसके द्वारा पिता हम आपके नाम को महिमा दे सके खुदा, और अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में ऊंचाइयों में चढ़ने वाले बन सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने इस समय जुड़े एक एक जन के लिए हम आपकी आशीष को मांगते हैं। जो भी अपने प्रार्थना निवेदन रखते हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं पर अपने कान लगाइए खुदा। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हर एक मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वो चाहता है कि हम सफलता का जीवन जिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी जॉब में सफल हो, यदि आप किसी चीज में आप लीडरशिप कर रहे हैं तो आप लीडरशिप में एक सफल अगुवा बन सके। यदि आप कोई भी और कार्य करें, आप हर एक कार्य में सफल, ऐसा आपके लिए, आपके मन में ऐसा विचार आता है। हम सभी ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें सफल हूँ, मैं वचन का प्रचार कर रही हूँ तो सफल हो सकूं कि बहुत से फल प्रभु के राज्य में ला सकूं। मैं इसी उद्देश्य से आज आपके बीच में बैठती हूँ और आज का ये वचन आपके लिए है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऊपर चढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सफलता की सीढ़ियों पर एक एक करके चढ़ना चाहते हैं। तो सफल होने के कुछ
कुछ रहस्य बाइबल हमें बताती है। सफलता के कुछ रहस्य हैं इसके अंदर। जब आप उन पर मनन करेंगे, आप उन्हें अपनी जिंदगी में आप उसे आत्मसात करेंगे, अपनी जिंदगी में उसे शामिल करेंगे, निश्चित रूप से जानिए आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हो तो आपकी जिंदगी को आपको आगे बढ़ाना होगा, आपको अपना समर्पण करना होगा, आपको प्रभु पर भरोसा करना होगा, आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना होगा। ऐसी बहुत सी बातें हम पाते हैं कि सफलता के लिए हमें क्या करना है। आज हम उसी सफलता के विषय में जब बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सफलता के बारे में जब बात करें, सबसे पहली चीज हम जो यहाँ देखने जा रहे हैं कि वचन हमें कौन सा पहला रहस्य बता रहा है कि हम सफल हो जाए। तो जब आप यहोशू की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9, तो उसमें आप पाएंगे सफलता का पहला रहस्य जो परमेश्वर ने यहाँ पर यहोशू को दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि यहोशू अपने हर एक काम में सफल। और हम इस चीज को देखने के बाद हम देखेंगे कि यहोशू ने जब उसे ग्रहण किया, यहोशू ने जब परमेश्वर के मार्ग में चलना स्वीकार किया, तो उसने अंत में क्या कहा, हम इस बात को भी देखेंगे। तो सबसे पहला रहस्य जो परमेश्वर चाहता है, एक सफल अगुवा होना या अपने जॉब में सफल होना, उसका पहला रहस्य हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये है वो आशीष और ये है वो काम जो एक सफल व्यक्ति होने के लिए आपको करना है। यहाँ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर का वचन सदैव हमारे हृदय की पटिया पर जब लिखा होता है तो व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त के अंदर रहती है, और तब हम रात और दिन इस पर ध्यान करते हैं, क्योंकि वचन हमसे कहता है। जब आप भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे, साम्स 1 वर्स 1, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पर जिन लोगों के अंदर परमेश्वर की ये व्यवस्था, परमेश्वर का ये वचन जिनके अंदर में बसा हुआ है, जो व्यवस्था पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को मान रहे हो, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप पुराने नियम के अनुसार ही चलिए, परंतु पुराना नियम और नया नियम दोनों ही आपकी जिंदगी के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, लोप करने नहीं। तो ये आपके लिए दोनों चीजें जरूरी है। आप जब इन वचनों को अपने अंदर रखेंगे, तभी आप ना तो आप दुष्टों की युक्ति पर चलेंगे और ना ही तब आप पापियों के मार्ग में खड़े होंगे और ना ही तब आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेंगे। तो जब आपके अंदर व्यवस्था की ये पुस्तक, परमेश्वर का वचन, ये कह सकते हम कि गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन यदि आपके अंदर में काम कर रहा है तो आप कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। तब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, तब आप दुष्टों की
संगति से दूर रहेंगे, पापियों से मार्ग से हटेंगे। ठट्ठा करने वाले जो परमेश्वर के वचनों का ठट्ठा करते हैं, जो परमेश्वर का ठट्ठा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, तब आप उनके साथ नहीं, तब आप बनेंगे एक सफल व्यक्ति। वो व्यक्ति आगे इसमें लिखा हुआ है, वो व्यक्ति जो चौकसी करता है, और अब वो व्यक्ति क्या होगा? सफल होगा और भाग्यशाली होगा। और उसके अलावा एक बड़ी आशीष है यहाँ, वो आशीष ये है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अब जब आपने परमेश्वर के वचनों को आत्मसात कर लिया है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे, और लोग आपसे कहेंगे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका परमेश्वर यहोवा रहता है, इसलिए ये भाग्यशाली है। जब आप यूसुफ के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति और उसके 39 चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2 और 3 को जब आप पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि यूसुफ अभी गुलाम बन गया है पोतीफर का। गुलामी में, मिस्र देश में गुलाम बन के आ गया। अभी जब ये गुलामी की अवस्था में है, तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन इसकी जिंदगी में है, जो इसने सुना है अपने पूर्वजों से, जो इसने सुना है, जो इसके परिवार के लोगों ने इसे सिखाया है, वो वचन आज इसके हृदय रूपी पटिया पे लिखा हुआ है। अब जब हृदय रूपी पटिया में लिखा हुआ है, तो वो वचन इसकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहले वचन से। मैं डिटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 1, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुझे सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। अब आगे देखिए, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलता रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। तो और आगे यहाँ पे लिखा है, 5 वर्ष से फिर पढ़ रही हूँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। ये यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी, और इस आज्ञा के अनुसार ही ये यहोशू ने किया। इसी आज्ञा को मानकर मुझे और आपको चलना है, चाहे हम जहां भी रहे, अपने माता पिता के साथ रहे या अपने माता पिता से दूर पढ़ने आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जॉब के लिए बाहर भेज रहे हैं, आप उसे बचपन से ऐसी शिक्षा दे कि ये आज्ञा, ये वचन चित्त से उतरने ही ना पाए। और यहाँ पर यूसुफ ने अपने परिवार में, अपने पिता से, अपने परिवार से, अपने दादा से, सबसे इस चीज को सीखा है। उसने सीखा है, याकूब से उसने सीखा है, इसहाक का उसकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ा है, परिवार के लोगों का उसके जीवन में प्रभाव पड़ा। और अब यूसुफ क्या कह रहा है यहाँ पे? यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, और पोतीफर उसकी जिंदगी में देख रहा है कि परमेश्वर यहोवा इसके संग है, तो इसलिए वो सफल हो रहा है। बाइबल में लिखा है, आप देखिए, वचन में लिखा, वचन आपसे यही कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर आपके संग हर पल हर समय रहेगा, और तब आप जो भी काम करेंगे वो काम आप सफलतापूर्वक कर सकते। ये सफलता का वो पहला रहस्य है जो आपको मानना होगा, पहला रहस्य जो ये हमें सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के वचनों को आत्मसात करना है और उस पर चलना है। और वचन हमसे कहता है ना सिर्फ हमें, पर हमारे बाल बच्चों को
पर चलना है, जब हमारे परिवार के लोग उस पर चलेंगे, जब हमारे बाल बच्चे उस पर चलेंगे, निश्चित जानिए कि परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में कार्य करेगा और वो जो भी कार्य करे अपने हर एक कार्य में सफल होंगे, क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक उनके चित्त से उतरने ही नहीं पाएगी। व्यवस्था की ये पुस्तक उनके चित्त में रहेगी और ये कभी उतरने ही नहीं पाएगी। मैं आपके लिए प्रोवर्ब्स नीति वचन उसके 22 अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़ी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मतलब यदि आपका बच्चा बाहर जॉब कर रहा है, आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो वो परमेश्वर का वचन उसके अंदर कूट कूट कर आपने भर दिया है। आपने उसके अंदर परमेश्वर के वचन को भर दिया है, क्योंकि वचन हमें सिखा रहा था। अभी हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कि उठते बैठते लेटते हर समय हमें परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों से बात करनी है, और तब हमारा बच्चा चाहे जहां भी रहे वो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला बेटा या बेटी बनेंगे। तो हमें परमेश्वर के वचन को उनकी जिंदगी में डालना है। यूसुफ की जिंदगी में वो परमेश्वर के वचन थे, इसलिए वो सफल हुआ। आज यहाँ पर यहोशू एक सफल अगुवा बन गया, एक अगुवाई करने वाला सफल अगुवा बना। और जब यूसुफ के बारे में देखेंगे, एक सफल प्रधानमंत्री बना वो। उस समय उस देश का, जब आप 41 चैप्टर को पढ़ेंगे आप उसमें पाएंगे कि उसको चुना गया प्रधानमंत्री होने के लिए। तो वो भले बंदी गृह में था, वो जेल में डाला गया, निर्दोष जेल में डाला गया, लेकिन वहां भी परमेश्वर उसके संग रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा है और चल रहा है। तो इस सफल जीवन का एक रहस्य है ये कि जब आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देंगे, जब आप उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, आप एक सफल जीवन जिएंगे। आप एक सफल जीवन जीवेंगे। आप चाहते हैं कि आपका परिवार सफल परिवार बने, परिवार में आशीष आए, तो उसके लिए भी आपको कुछ करना है। परिवार में आशीष आने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, और वचन हमसे इस विषय पर बात करता है। और वचन हमसे कहता है, जब आप भजन संहिता साम्स 128 जब आप उसे निकालेंगे, साम्स 128, तो आप उसमें पाएंगे कि आपका परिवार तब एक सफल परिवार, आशीषित परिवार बनेगा। आप अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे तब जब, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। अब ये ना कहें कि घर में मुखिया सिर्फ पिता है और माता नहीं है, या माता है और पिता नहीं है। अगर आपके पास माता है तो भी, आपके पास पिता है तो भी, माता पिता दोनों हैं तो भी ये वचन आपके लिए ही है। आप एक माता पिता हैं, आपके लिए ये वचन है, हर एक पिता के लिए और हर एक माँ के लिए ये वचन है। ये वचन है कि क्या ही धन्य है वह, धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अब आगे देखिए, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आगे लिखा है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। आपको, आपके हर पीढ़ी को आप देख सकेंगे। आप अपने बाल बच्चों को आशीषित देखने पाएंगे। आपको प्रभु ने दीर्घायु दिया है तो आप अपने नाती पोतों को भी आशीषित देखने पाएंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं तो एक सफल परिवार, एक आशीषित परिवार जब परमेश्वर के वचनों पर चलता है तो वो आशीषित परिवार होता है। वचन हमें शुरू में ही सिखा रहा है कि अपने बच्चों को हमें, अपने नाती पोतों को हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाना होगा।
जिस दिन हम अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलना सिखाएंगे, उस दिन हमारा परिवार आशीषित होगा। अभी हमने देखा व्यक्तिगत रूप से यूसुफ ने आशीष को पाया, हमने देखा यहोशू ने आशीष को पाया, और उस आशीष के साथ वो एक सफल अगुआ बना। उसने सफलता पूर्वक अपने कार्य को किया और अंत में वो कहता है कि मैं और मेरा घराना, यहोशू कहता है, जब आप जोशुआ चैप्टर 24 और उसके वर्ष 15 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे। यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना जीवन भर यहोवा की सेवा करेंगे। तो ये आशीष मिलती है उसे जो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहता है, जो वचन पर चलता है, वचन को थामे रहता है, उसे ये आशीष मिलती है। माफ कीजिएगा। तो ये आशीष आज परमेश्वर आपको घराने सहित देना चाहता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को परमेश्वर का भय मानना सिखाइए, तब ये आशीष आपकी जिंदगी में आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, ये हुई आपने व्यक्तिगत रूप से सफलता की इस रहस्य को जाना, आपने पारिवारिक रूप से सफलता के इस रहस्य को जाना। अब आप अपने बच्चों के लिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर एक ज्ञान में निपुण हो जाए, एक सफल जीवन जिए। तो उसके लिए भी एक आशीष रखी गई है। उस रहस्य को आप देखिए जब आप दानियल और उसके दानियल के पहले अध्याय को देखेंगे। जब आप दानियल और उसके पहले अध्याय को देखेंगे, दानियल चैप्टर 1 वर्स 8, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अब आगे देखिए 17 वर्ष, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे ज्ञानी हुआ? वो उसने अपने आप को इस संसार से अपवित्र नहीं होने दिया, उसने पवित्रता रखी, इसलिए अब वो ज्ञानी हो गया। वचन हमसे कहता है, जब आप रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 को पढ़ेंगे, रोमियो उसके 12 अध्याय और पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे, तो आप वहां पर पाएंगे, वहां पर लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मतलब ये कि अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो, जैसा भी हमने पढ़ा था, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव से परमेश्वर की महिमा करना है मुझे और आपको, और उसको अपना समर्पण करना है। तब जब आप अपने आप को सौंप देंगे, हाँ, हमें यही बात रोमन्स में पौलुस हमें यही बात लिख के सिखा रहा है। और तब आप दूसरे वचन पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, इस संसार के सदृश ना होना, परंतु क्या है, हम नई सृष्टि बन गए हैं, हम नए बन गए हैं। तो अब हमें उस नई सी चाल के अनुसार चलना है, जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। तो यहाँ पर दानियल को सिखाने वाला कोई नहीं था, वहां उसके माता पिता नहीं थे उसके पास में, वो गुलाम बंदी होके आया था, वो बंदी होकर आया था, और उन बंदियों में से उसे चुना गया, राज दरबार में राजा के कार्य में हेल्प के लिए उसे चुना गया। जब उसे चुना गया, चुन के उन जवानों के साथ अलग किया गया, तो उसने वहां पर भी उस परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने आप को अपवित्र नहीं होने दिया। वो और उसके दोस्त
चारों ने अपने आप को पवित्र रखा, उन्होंने अपवित्र नहीं होने दिया। आपके बच्चे जब बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जब बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं, उन्हें आपको शिक्षा देना है कि संसार के सदृश मत बनना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है और चुन के अलग किया है। तुम अलग किए हुए लोग हो, एक नई सृष्टि हो। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते, उसी दिन आपका पुराना मनुष्यत्व उतार दिया जाता है और तब प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ श्वेत वस्त्र आपको पहनाया जाता है और अब आप परमेश्वर के को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले बन जाते हैं। अब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बन जाते हैं। अब आप जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलने वाले बन जाते हैं। तो आपके उस जवान बच्चे को, आपके छोटे बच्चों को, आपके जवानों को आपको प्रभु के पास लाना है। जब आप अपने बच्चों को, अपने जवानों को प्रभु के पास लाएंगे, वचन कहता है यहाँ पर कि वो क्या बन जाएंगे, अपने आप को अपवित्र होने से जब बचा के रखेंगे तो वो हर प्रकार के शास्त्रों में ज्ञानी हो जाएंगे, प्रवीण हो जाए, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। उनके अंदर में वो प्रवीणता आ जाएगी, उनके अंदर में वो ज्ञान और वो बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगी उनके अंदर में, और वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले बनेंगे। लोग उनकी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे। तो आपको अपने बच्चों को सिखाना है इस बात को। तो आपने देखा सफल जीवन के इस रहस्य को, हमने देखा कि यहोशू कैसे अपने जीवन में सफल हुआ, हमने देखा कि परिवार किस तरह से एक सफल परिवार बनता है, हमने देखा भी कि हमारे बच्चे किस तरह से ज्ञान और बुद्धि पाकर सफल होते हैं। हमने इस चीज को देखा। जब हम अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए जब आप हन्ना के जीवन को देखेंगे, शमूएल नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को जब आप देखेंगे, जहां पर हन्ना प्रार्थना कर रही है, निसंतान हन्ना यहाँ पर प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करके वो परमेश्वर से उस बात को मांग रही है कि परमेश्वर मुझे संतान की आशीष चाहिए, और तब परमेश्वर ने उसके उस प्रार्थना को सुना और उसे आशीषित किया। वचन हमसे कहता है, वो कहती है मैं अपने इस बच्चे को तुझे दे दूंगी। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 और उसके वर्स 11 को। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी पत्नी के माफ कीजिएगा, यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और उसकी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं जीवन भर यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर में छुरा फिरने न पाएगा। उसने कहा मैं अर्पण करूंगी। अब उसके संतान की आशीष मिल गई, और जब संतान की आशीष मिल गई तो उसने क्या किया, तब उसने उस बालक का अर्पण किया। अब आप इसी में देखिए फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 और उसके 26 वर्ष से पढ़ रही। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। अब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसने अपने बालक का समर्पण परमेश्वर के लिए कर दिया। जब आपके घर में संतान आती है तो आप उसका अर्पण करते हैं, और अर्पण करने के बाद यदि आपकी मर्जी उस जिंदगी में पूरी होती है तो बच्चा परमेश्वर का नहीं होता। याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को जब अर्पण करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहिए, प्रभु ये तेरा है और इसे तू अपनी मर्जी के अनुसार चला, और तब परमेश्वर उसे ज्ञान देगा, उसे बुद्धि देगा और उसे अपनी मर्जी के अनुसार चलाएगा।
आज परमेश्वर चाहता है कि आप हन्ना की तरह अर्पण करें और आपका बच्चा एक सफल जीवन जिए, एक सफल जीवन जिए। शामुएल ने क्या किया? आगे जब आप तीसरे अध्याय को देखेंगे, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 3 से 10 तक जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि शामुएल ने परमेश्वर का दर्शन पाया। वचन कहता उन दिनों में दर्शन दुर्लभ था। ऐसे समय में उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया और वो एक नबी बन गया। ये आशीष आज उसकी जिंदगी में आई। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे आशीषित हो। आज परमेश्वर चाहता है आपके जवान आशीषित हो। आज परमेश्वर चाहता है आपके परिवार आशीषित हो। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में आशीषित हो, आप सफल हो, हर एक कार्य में आप सफल हो, आपके बच्चे, आपके जवान, आपका परिवार एक सफल परिवार बन सके। और इसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर आपका पहला स्थान पाए आपकी जिंदगी में, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे, तब आप उस आशीष को पाएंगे और सारा संसार देखेगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं जो हर एक कार्य में सफल होते हैं। जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा और तू हर एक कार्य में सफल होगा। तो ये सफलता का वो रहस्य है जो आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। और जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो एक बहुत बड़ी आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। और ये एक सफलता की बात है, ये एक सफलता की बात है कि आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में ये खूबसूरत आशीष आने पाएगी। आज परमेश्वर ये खूबसूरत आशीष आपके परिवार को देना चाहता है। योएल नबी की पुस्तक जोएल चैप्टर 2 वर्स 28, जोएल चैप्टर 2 वर्स 28। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब देखिए ये आशीष, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, यहाँ तक के तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। न सिर्फ आपके पुरनिये, न सिर्फ आपके जवान, न सिर्फ आपके बेटे बेटियां, वरन आपके घर में जो दास और दासियां हैं वो भी इस आशीष को पाएंगे। तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को सफल बनाना चाहता है। और जब आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के पास आना होगा, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा, आपको अपना समर्पण करना होगा, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और तब आप सफलता की उन सीढ़ियों को चढ़ने पाएंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपना जीवन आज अभी इसी समय परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वो आज आपको सफल बनाने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप हर एक चीज में सफल रहें, एक सफल परिवार, अच्छा परिवार, आदर्श परिवार बने, एक अच्छे माता पिता बने, एक अच्छे जवान बने, बच्चे बने। और उसके लिए जरूरी है आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना, उसे अपना पूर्ण समर्पण देना, उस पर विश्वास करना और उसके जिंदगी भर आज्ञाकारी बने रहना। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपके हर एक कार्य में वो आपको सफल बनाना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, वो आपका सब कुछ है। अपना पूर्ण समर्पण उसके चरणों के पास कर दीजिए, अपना पूर्ण समर्पण उसके चरणों के पास कर दीजिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप परमेश्वर के चरणों के पास आ जाइए। वो आज आपको बुला रहा है, आज आप उसके पास आ जाइए। उससे कहिए, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ प्रभु, मैं तुझ पर पूरे मन से विश्वास करता हूँ, मैं पूरे मन से विश्वास करती हूँ। जितने बीमार
प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए ही कोड़े खाए कि आप चंगाई को पाले। उसने आपके लिए ही दुख उठाया कि आप आनंद का जीवन जी ले। तो आज प्रभु के पास आ जाइए। आपके परिवार को आज वो आशीष देना चाहता है। आपके परिवारों के लिए मैं आशीष को आज मांगती हूँ, आशीष को आज बोलती हूँ। ओ महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आप प्रभु के पास आ जाइए। वो आज आपको बुला रहा है, अपनी बाहों को फैला के आज आपको बुला रहा है। आज वो आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच जब हम आपके चरणों के पास आकर बैठते हैं प्रभु जी, हम जीवन को पाते हैं। जब हम आपके चरणों के पास बैठते हैं, हम उस सफलता की आशीष को पाते हैं। जब हम आपके चरणों के पास बैठते हैं, हम स्वर्ग को खुला हुआ देखने पाते हैं। जब हम आपके चरणों के पास बैठते हैं, हम परमेश्वर पिता आपको देखने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को महसूस करने पाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारी जिंदगी में उतरते हुए महसूस करते हो। राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम इन सारे लोगों के साथ, जितने सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में जो सुनेंगे, उन सब के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यहोवा मिनिस्ट्री यूके को आशीषित कीजिए। जिस विदेश से जितने लोग जुड़े हैं, एक एक जन को आशीष दीजिए। जितने बीमार है प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन इसी समय यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, जितने भी लोग बड़ी आशा से आपकी ओर ताक रहे प्रभु, उनकी आशा आप में पूरी होने पाए। जो जॉबलेस है, उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए पिता। जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, यीशु के नाम से वो उतार दीजिए। जो सेवकाई के क्षेत्र में पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर उनका उपयोग कीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर, हर परिवार को, हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक भाई, हर एक बहन, एक एक जन के लिए यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।